यार लैला मजनू सच में बनी इम्तियाज अली एंड साजिद अली सर एट दैट पॉइंट। तो मैंने कहा यार ये बंदी झूठ बोल रही है, ये सच है। माय फर्स्ट फिल्म फेल इनटू माय लैप। आर यू क्लोजर टू गॉड? डिड यू प्रे फॉर इट? व्हाट वाज इट? व्हाट क्लिक्ड? व्हाट लुक्स गुड ऑन योर बॉडी? यू शुड नो। मैंने अभी मैं इंटरव्यू से पहले आपके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें IMDb पे लिखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस पर लिखा था कि आपको लैला मजनू की ऑफर हुई थी, बट आपने फिर आपको लगा ऑथेंटिक नहीं, आपने मना कर दिया। ये सच है कि हेयर से है? ये सच है। अच्छा। मतलब मैं दिस टाइम यहाँ तक मैं बॉम्बे भी नहीं आई कभी। हाँ। कभी एक्टिंग नहीं की, कुछ नहीं है ना। उस लिटरली 12th क्लास में पढ़ती थी मैं। तो जब इनका मुझे मैसेज आया था फेसबुक पे, आस्था अरोड़ा जो मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग कंपनी में काम करती थी, उनका जब मुझे मैसेज आया तो उन्होंने मुझसे मैसेज पे ऑडिशन मंगवाया। तो डब स्मैश बनाते थे तो वो बना के भेज दिया और उसमें अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। ऑडिशन जो था लैला मजनू का टॉर्च सीन। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू, फाइनलाइज्ड फॉर इट, यू कम टू बॉम्बे। तो मैंने कहा यार ये बंदी झूठ बोल रही है। मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है? इम्तियाज अली एंड साजिद अली सर एट दैट पॉइंट, वो मेकिंग द फिल्म। दिस इज बुलशिट। और मेरे पास आज भी मेल है उस बात का। मैं कहीं बेवकूफ़ बना रही। मैंने मम्मा को बोला कि ये बोल रहे हैं कि आप बॉम्बे आओ ऐसा ऐसा, और यहाँ मैं कभी बॉम्बे ही नहीं आई, कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कैसे इनको फेसबुक पे मैं दिख गई? कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं थी बैकग्राउंड की। तो मैंने उसको मना करके ब्लॉक कर दिया कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले उठा के ले जाओगे। पता नहीं क्या लंबा चौड़ा मैसेज भेजा उसको मैंने, और ब्लॉक कर दिया। फिर 1 साल बाद जब इंदु शर्मा ने वही डब स्मैश विद नंबर, जो मैं डब स्मैश नहीं था ऑडिशन था, वही देखा, जिसके लिए उसने मुझे शिकारा के लिए कॉल किया, क्योंकि वो मुकेश छाबड़ा की ड्राइव में था डेस्टिनी। एग्जैक्टली 1 साल बाद तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा सादिया लैला मजनू सच में बनी, वो झूठ नहीं था, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले नहीं थे, और हम भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले नहीं है। हमें तू ही विक्टिम नहीं दिखी है जिसे हमें बुलाना है। बट इस टाइम डिफरेंस ये था, शी इज लाइक कंफर्म कर लो पहले कि मैं ओरिजिनल हूँ, व्हिच आई डिड। देन शी हरसेल्फ केम टू जम्मू फर्स्ट, आई डिडंट कम। सो व्हेन शी टेस्टेड मी इन पर्सन तो थोड़ा लगा हाँ यार रियल हो गया, रियल सीन है, सब है। फिर जब पापा को बताया है सब किया, तो फिर डेस्टिनी में लिखा था तो हो गया। बिल्कुल, आई थिंक वही है। हाँ, मैं तो मानता हूँ 51% लक है, 49% हार्ड वर्क है। ये मैं मानता हूँ। 90% आपका उल्टा है। 90% आपकी डेस्टिनी है, 8% आपका हार्ड वर्क है, 2% आपका टैलेंट है। ओह, ये तो this is a new thing I'm listening. No, it is. Okay, and You can be the most talented person in the room. You can be the most hardworking person in the room. If it is not written for you, it will not come to you. And sometimes it just comes to you and you've not done anything for it. My first film fell into my lap when even I was like not serious about it, not knowing about it. बिल्कुल। I've experienced this. There are projects which I've ran after. I want to. I've prayed, I've begged. It didn't come to me, no matter how much I prayed for it. So it's all your destiny. Yeah. And that makes you very fearless as a person, because when you leave it, when you surrender na, then there is nothing to be fearful of. बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रू। तो अब सेकंड गेम, हाँ. इसको कहते हैं हम एलिवेटरशिप। आप एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग में एलिवेटर में जा रहे हो और आपको ये इंसान उस एलिवेटर में मिलते हैं, तो अगर आप सिर्फ उनसे एक सेंटेंस कह सकते हो, अच्छा, तो आप उनसे क्या कहोगे? पूछो। ठीक है, सबसे पहले जो एलिवेटर में घुसे हैं, सबसे पहले द वन एंड ओनली शाहरुख खान। अगर मैं शाहरुख खान से मिलूंगी तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि भाई did you pray for it? How did it work for you? Are you closer to God? Did you pray for it? What was it? What clicked? क्योंकि बहुत मैजिकल है उनकी स्टोरी. It's not normal. The way people love him is beyond my understanding. It can't be normal. It is not normal. It is not. So it has something to do very spiritual, very high. Yeah. Second, प्रियंका चोपड़ा। What did I say? Priyanka Chopra? What kept you going despite of all the hurdles and hardship you had? सलमान खान। मैं ये नहीं पूछूंगी कि शादी कब कर रहे हो, for sure. नहीं कर रहे। मैं सलमान सर से पूछूंगी कि हम फिल्म कब कर रहे हैं सर. बिल्कुल, प्लीज पूछिए। नेक्स्ट इज इम्तियाज अली। इम्तियाज सर से अगर कुछ पूछना होगा तो मैं इम्तियाज सर से ये पूछूंगी कि हम फिल्म कब कर रहे हैं. लैला मजनू 2। लैला मजनू 2 या ही रांझा बना दो, कोई बात नहीं. बिल्कुल, लवली। अक्षय कुमार। अक्षय सर से पूछना होगा, I want to ask him, did he see the trailer? I want to ask him if he likes the film. संजय लीला भंसाली। कि आप मुझे फिल्म में ले लो. हक से, बिल्कुल हक से कहूँगी, और कहूँगी कि आई आप जो ढूंढ रहे हो इधर उधर वो मेरे में है, आप ले लो. बिल्कुल। संदीप रेड्डी वंगा। संदीप सर से मैं ये पूछूंगी कि
आप कैसे फिल्म्स बनाते हो, मुझे सिखा दो। ओके इतना ब्रेव होना। ओके करण जौहर। करण सर से कहूँगी कि नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, बट आई एम अमेज्ड टू सी दैट यू आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर पीपल यार। मतलब चाहे कुछ भी लोग कहें, किसी भी नेपोटिज्म की डिबेट करें, बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ समथिंग। क्योंकि नॉट आपके सगे आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप जैसे अपने दोस्तों के साथ या उनके बच्चों के साथ रहते हो, इट्स commendable. Yeah. You need to give that to a man that despite of being such a great filmmaker, how he's so loyal to his people. Not everybody is loyal to their people, which is amazing. Yeah, very true. And lastly, my favorite, Preeti Zinta. Oh, Preeti Zinta. I'll tell her I've always loved her. Same. So now this is done, and now we'll go to the final section, which is the style rapid fire. Okay. सबसे पहले अगर आपको अपने आप को ड्रेस करना है एक डेट नाइट के लिए, तो what will you select as an outfit? You know, I'll tell you something. Few years back, almost been like, पता नहीं, I bought a dress for myself, which was a red satin long maxi dress, and I told myself the next whenever I'll go on a date, even if it's the whatever like date, whenever date, even if it's a date, dinner date, lunch date, I will wear that dress with the tag is still hanging in my almirah, and it's been many years that my cat has also scratched that dress. So that dress, when I saw that dress, it only made me imagine me going out on a date, but it's still there. एक ट्रेंड, फैशन ट्रेंड या जो आपको पसंद नहीं आता? मुझे ट्रेंड्स पसंद नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना एक यूनिक सेंस ऑफ फैशन होता है। जरूरी समटाइम्स पुराना कुछ करो वो भी बहुत अच्छा होता है, नया कुछ करो, मतलब मुझे ट्रेंड समझ में नहीं आते। ओके एक फीमेल एक्टर जिसकी स्टाइल को आप एडमायर करते हो? फैशन सेंस को मैं एडमायर करती हूँ, हांडे अरसल। ओके एक रेट्रो ट्रेंड पुराना जो आप चाहते हो कम बैक करे? The songs. Yeah. आप क्या प्रेफर करते हो, कैजुअल की chic? I'm a chic. Chic. Prints or solid colors? Solid colors. Solid colors. Which color dominates your wardrobe? So if I have something in pink, like for example this outfit I bought, I have same copy of it in pink and white and black and blue. Oh. No different pattern, no different color, like just this exactly. So if I have a white shirt, I picked it from Zara or somewhere, I have exact white, black, blue, pink here, same. Oh, तो सभी मुझे पैटर्न एक ही पसंद आया, चाहे उसके कलर्स अलग अलग क्यों ना हो। ओके एक प्रमोशनल या रेड कार्पेट आउटफिट जो आपने फाइनली खरीद ली, which you liked and bought it? None so far. Okay. But there is one that I've loved. I've called for it. I'm gonna Okay. बचपन में माँ बाप कपड़े पहनाते हैं. The most tragic thing you wore during your childhood? Tragic? वो जो बच्चों को मर्द बना के लड़के वो सब? Nothing. मेरी मम्मा का fashion sense is on top notch. Oh. She hates me till now if I'm not dressed well. She wants me to be dressed at home also. वो गुस्सा इतना करती है ना अगर हम ऐसे गंदे कपड़ों में इधर-उधर घूमते हैं. My mom is very well dressed. Oh, okay. Perfect. A fashion icon जिसकी style आपको inspire करती है? Handy Arsal. Okay. And lastly, what is your style philosophy? What looks good on your body you should know. If jeans are trending doesn't mean you should go for jeans. Just follow your body and just enjoy with fashion. Like for example, today I had this event, like this interview. I had some options that were sent to me by a stylist, but I personally felt like I want to wear something very comfortable. So I picked something from my wardrobe. So just do what you want to do. I do it so I can suggest it the same. And lastly, हम अपने सारे कैसे पूछते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी की बात कर रहे थे, तो बचपन में हम जब बड़े होते हैं तो मम्मियाँ बहुत बातें करती है जो हम जुब ज़ैप एक कान से सुनते निकालते हैं, पर बड़े होके जब एडल्टिंग होती है, अकेले होते हैं, तो समझ आता है कि यार मम्मी सही कहती थी. तो सादिया की लाइफ का मामा नोज बेस्ट मोमेंट क्या है जो आपको बाद में समझ आया कि यार शी वाज राइट? बहुत सारे हैं यार, बट one very honest thing she said that financial independence is the most important thing. चाहे आपको कोई guilty feel कराए for thinking of work and money or career. होता है जो. Because people sometimes tend to make you feel, but she always insists on one being financially independent, financially strong. That's something that my mom has taught me. Yeah. Very true. Well said, Auntie. Which my father also teaches me. Thank you, Sadia, for your chat. Thank you so much. I hope this was not so boring. No. Always a pleasure, and आप फिर से आइएगा. Definitely. Hi, this is Sadia Khatib और आप मुझे देख रहे हैं मामा राजी चैनल पे. मामा राजी तो सब राजी.